हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाने के बारे में चर्चा किया है। इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को जो कि हिंदी में है उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा की है। इस वीडियो में हिंदी वाक्यों को जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं उनको लेकर के और वह निगेटिव सेंटेंस हैं इनको कैसे हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल की चर्चा कर लेते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की दशा में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की दशा में सब्जेक्ट प्लस हैज और फिर हैज के बाद नॉट के बाद बिन और वर्ब की पीपी यानी थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। अगर हम सब्जेक्ट प्लूरल है यानी सब्जेक्ट अगर बहुवचन है प्लूरल है तो सब्जेक्ट लिखेंगे हैव लिखेंगे और फिर नॉट का यूज कर लेंगे और बिन का यूज करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट और प्लस हैज नॉट बिन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बिन और प्लस बी3 यानी पीपी का यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम क्रिया का थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन वाक्यों को समझते हैं। हमारा पहला वाक्य है गड्ढे नहीं खोदे गए हैं। पहला वाक्य है गड्ढे नहीं खोदे गए हैं। तो यहाँ पर गड्ढे नहीं खोदे गए हैं बनेगी द पिट्स, हम लिख लेंगे द पिट्स और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव नॉट बिन का यूज कर लेंगे हैव नॉट बिन। द पिट्स हैव नॉट बिन डग। द पिट्स हैव नॉट बिन डग। दूसरा सेंटेंस है कमरे की सफाई नहीं की गई है। कमरे की सफाई नहीं की गई है तो इसको लिखेंगे यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा द रूम। द रूम चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर यूज कर लेंगे हैज नॉट बिन। द रूम हैज नॉट बिन क्लीन्ड। द रूम हैज नॉट बिन क्लीन्ड। कमरे की सफाई नहीं की गई है। द रूम हैज नॉट बिन क्लीन्ड कमरे की सफाई नहीं की गई है। अगला वाक्य है भोजन नहीं बनाया जा चुका है। भोजन नहीं बनाया जा चुका है तो भोजन नहीं बनाया जा चुका है या भोजन नहीं बनाया गया है तो यह हो जाएगा द फूड और चूंकि द फूड सिंगुलर है तो यहाँ पर लिखेंगे द फूड हैज नॉट बिन। द फूड हैज नॉट बिन कुक मीन्स बनाना तो कुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। यहाँ देखें क्लीन है क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो जाएगा और डिग मीन्स खोदना तो डिग का थर्ड फॉर्म डग हो जाएगा। इसका जो V1 फॉर्म है वह डिग है तो डिग और इसका जो है V1 फॉर्म क्लीन है तो क्लीन्ड हो गया या कुक्ड हो गया। तो भोजन नहीं बनाया जा चुका है द फूड हैड नॉट बीन कुक्ड। द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड भोजन नहीं बनाया जा चुका है। फिर हमारा अगला सेंटेंस है पुस्तकें नहीं वितरित की जा चुकी हैं। तो पुस्तकें नहीं वितरित की जा चुकी हैं तो यहाँ पुस्तकें प्लूरल सब्जेक्ट है और तब यहाँ हम लिखेंगे द बुक्स। सबसे पहले हम पुस्तक का लिखेंगे द बुक्स पुस्तकें और चूंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा हैव और हैव के बाद हम यूज करेंगे नॉट का और फिर यहाँ पर बिन का यूज कर लेंगे यानी हैज और बिन के बीच में नॉट का यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो यह हो जाएगा हैव तो यह हैव हुआ और बिन हुआ और इसके बीच में नॉट का यूज कर लिया गया। तो द बुक्स हैव नॉट बिन वितरित करने के लिए हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर क्या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। द बुक्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड पुस्तकें नहीं वितरित की जा चुकी हैं। फिर सवाल नहीं पूछे गए हैं तो सवाल नहीं पूछे गए हैं तो इसको लिखेंगे द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस यह हो गया द क्वेश्चंस और चूंकि क्वेश्चंस प्लूरल सब्जेक्ट है
तो यह हो जाएगा हैव, उसके बाद नॉट का यूज कर लेंगे और फिर यह हो जाएगा बिन। द क्वेश्चंस हैव नॉट बिन आस्क्ड, द क्वेश्चंस हैव नॉट बीन आस्क्ड। तो द क्वेश्चंस प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज हो गया और क्रिया का थर्ड फॉर्म आस्क्ड हो गया। सिक्स सेंटेंस है, सभी छात्रों को नहीं सूचित किया गया है। तो इस छठे वाक्य में सभी छात्रों को, यह हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को, यहाँ लिखेंगे ऑल और फिर यहाँ पर लिखेंगे द, ऑल द, और फिर यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल एडजेक्टिव आता है और इसके बाद यह नाउन स्टूडेंट्स है तो हम द का यूज अवश्य करते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ हो जाएगा हैव नॉट बिन, ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट बिन इनफॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, सभी छात्रों को सूचित नहीं किया गया है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। अगला वाक्य है परीक्षा रद्द नहीं की गई है, परीक्षा रद्द नहीं की गई है। तो यहाँ पर परीक्षा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे द एग्जाम, आप केवल एग्जाम भी लिख सकते हैं, अगर एग्जाम न लिखना चाहें तो एग्जामिनेशन पूरा आप लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा द एग्जामिनेशन, और चूंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हैज और इसके बाद हम नॉट का यूज कर लेंगे और फिर हो जाएगा बिन। द एग्जामिनेशन हैज नॉट बिन, रद्द करने के लिए हम लिखते हैं कैंसिल, रद्द करने के लिए क्या लिखते हैं, कैंसिल लिखते हैं। तो कैंसिल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैंसिल्ड, कैंसिल्ड। तो द एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन कैंसिल्ड, परीक्षा रद्द नहीं की गई है। द एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन कैंसिल्ड, परीक्षा रद्द नहीं की गई है। फिर अगला वाक्य है फैसला नहीं सुनाया गया है, फैसला नहीं सुनाया गया है या फैसला नहीं दिया गया है, इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैसला नहीं दिया गया है या फैसला नहीं सुनाया गया है। तो इसको लिखेंगे द डिसीजन, फैसला का हो जाएगा द डिसीजन, द डिसीजन, द डिसीजन, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यह हो जाएगा हैज, द डिसीजन, फिर हैज के बाद तुरंत हो जाएगा नॉट और बिन, और फिर फैसला सुनाने को हम अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं, तो यह हो जाएगा अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड। द डिसीजन हैज नॉट बीन अनाउंस्ड, फैसला नहीं सुनाया गया है या फैसला नहीं दिया गया है। अगला वाक्य है चिट्ठी नहीं भेजी जा चुकी है, चिट्ठी नहीं भेजी जा चुकी है। तो इसको लिखेंगे चिट्ठी, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे द लेटर, यह हो गया द लेटर। द लेटर के बाद यहाँ पर हैज का यूज कर लेंगे, द लेटर हैज नॉट बिन, द लेटर हैज नॉट बिन, द लेटर हैज नॉट बिन सेंट, यहाँ पर हो जाएगा सेंट। द लेटर हैज नॉट बिन सेंट, सेंड मीन्स भेजना, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट। तो द लेटर हैज नॉट बिन सेंट, हैज और बिन के बीच में हम नॉट का यूज कर लेंगे। फाइल खोली नहीं गई है, फाइल खोली नहीं गई है, तो फाइल खोली नहीं गई है, इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा द फाइल। फाइल जो है हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर लिखेंगे द फाइल, FILE, द फाइल, और फिर हो जाएगा हैज नॉट बिन, हैज नॉट बिन, द फाइल हैज नॉट बिन ओपेंड, द फाइल हैज नॉट बिन ओपेंड। फाइल सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हैज और बिन के बीच में नॉट, द फाइल हैज नॉट बिन ओपेंड, फाइल खोली नहीं गई है। वीडियो में बने रहिए, आगे कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ट्रेन स्टेशन पर नहीं रोकी गई है, तो यहाँ पर ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखेंगे द ट्रेन, द ट्रेन, द ट्रेन हैज नॉट बिन, द ट्रेन हैज नॉट बिन,
The train has not been stopped. The train has not been stopped at the station. At the station. The train has not been stopped at the station. ट्रेन स्टेशन पर नहीं रोकी गई है। तो द ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज और बिन के बीच में नॉट का यूज हो गया। द ट्रेन हैज नॉट बीन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। हमारा अगला वाक्य है सारे काम नहीं पूरे किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर भी होगा सारे काम। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया सभी छात्रों को, ऑल द स्टूडेंट, तो यहाँ भी ऑल आया तो ऑल के तुरंत बाद हम द का यूज कर लेंगे। ऑल द वर्क, ऑल द वर्क, वर्क की जगह आप टास्क भी लिख सकते हैं। ऑल द वर्क या ऑल द टास्क, और फिर हो जाएगा हैव नॉट, और फिर यहाँ पर यूज करेंगे बिन। ऑल दी वर्क या टास्क, सभी काम, हैव नॉट बिन कंप्लीटेड, हैव नॉट बिन कंप्लीटेड, सभी काम पूरे नहीं किए जा चुके हैं। ऑल दी वर्क्स हैव नॉट बिन कंप्लीटेड। हमारा अगला है उसे सम्मानित नहीं किया गया है। तो ही हैज नॉट बीन ऑनर्ड, उसे सम्मानित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैज नॉट बिन, ही हैज नॉट बिन ऑनर्ड, ही हैज नॉट बिन ऑनर्ड, ही हैज नॉट बीन ऑनर्ड, उसे सम्मानित नहीं किया गया है। उसे यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट और फिर हैज और बिन के बीच में नॉट का यूज और यह ऑनर्ड क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो ही हैज नॉट बीन ऑनर्ड। मुझे गलत तरीके से दोषी नहीं ठहराया गया है। तो मुझे गलत तरीके से दोषी नहीं ठहराया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, आई हैव और बिन, तो हैव और बिन के बीच में यहाँ पर नॉट का यूज भी कर लेंगे। तो आई हैव नॉट बीन रॉन्गली एक्यूज्ड, आई हैव नॉट बीन रॉन्गली एक्यूज्ड, मुझे गलत तरीके से दोषी नहीं ठहराया गया है, यह गलती से नहीं किया गया है। तो इसका देखें कैसे बनाएंगे, यह गलती से नहीं किया गया है, या इट हो गया, गलती से इट हैज नॉट बीन डन, नहीं किया गया है गलती से, बाय मिस्टेक, इट हैज नॉट बीन डन बाय मिस्टेक, यह गलती से नहीं किया गया है। इट हैज नॉट बीन डन बाय मिस्टेक, इसे गलती से नहीं किया गया है। हमारा अगला सेंटेंस है भोजन नहीं परोसा गया है। द फूड, द फूड, द फूड हैज not been, the food has not been, the food has not been served, the food has not been served, भोजन नहीं परोसा गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द फूड, उसके बाद हैज नॉट बीन सर्व, भोजन परोसने के लिए हम सर्व का यूज करते हैं। द फूड हैज नॉट बीन सर्व, विचार नहीं परोसे गए हैं, तो विचार नहीं परोसे गए हैं तो इसको लिखेंगे द आइडियाज, the ideas have not been, the ideas have not been, the ideas have not been, विचार नहीं परोसे गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर लेंगे ऑफर्ड का, ऑफर्ड, द आइडियाज हैव नॉट बीन ऑफर्ड, विचार जो है नहीं परोसे गए हैं, यानी विचारों को आप पर जबरदस्ती ऑफर नहीं किया गया है, थोपा नहीं गया है। तो आइडियाज हैव नॉट बीन ऑफर्ड हो जाएगा। तुम्हारे सामने हाथ नहीं परोसे गए हैं, तो इसका हम यूज करेंगे हैंड्स हैव नॉट बीन, तुम्हारे सामने हाथ नहीं परोसे गए हैं, तो हैंड्स, हैंड्स और हैंड्स चूंकि प्लुरल है तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे हैव नॉट बीन, हैंड्स हैव नॉट बीन, hands have not been, hands have not been, hands have not been served before you, have, hands have not been served before you, hands have not been served before you। अब यहाँ पर सर्व्ड की जगह आप जो है स्प्रेड भी लिख सकते हैं, स्प्रेड। तो हैंड्स हैव नॉट बीन
सर्व बिफोर यू या स्प्रेड जो है इस यूज कर लेंगे। फिर आगे चलें, जिंदगी जीने के लिए परोस दी गई है। जिंदगी जीने के लिए परोस दी गई है तो यहाँ पर लिखेंगे लाइफ हैज बिन। लाइफ हैज बिन, जिंदगी जीने के लिए परोस दी गई है। लाइफ हैज बिन सर्व्ड। लाइफ हैज बिन सर्व्ड और यहाँ हो जाएगा फॉर लिविंग। फॉर लिविंग, लाइफ हैज बीन सर्व्ड फॉर लिविंग। अगर जिंदगी जीने के लिए नहीं परोस दी गई है तो यहाँ पर हम नॉट का यूज कर लेंगे और यह हो जाएगा लाइफ हैज नॉट बीन। लाइफ हैज नॉट बीन सर्व्ड सर्व्ड फॉर लिविंग। अगर हम निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर निगेटिव सेंटेंस में लेंगे तो लाइफ हैज नॉट बीन सर्व्ड फॉर लिविंग। अगर यहाँ पर हम जिंदगी जीने के लिए नहीं का यूज करते हैं तो खाना परोसते परोसते उसे गड्ढे में ढकेल दिया गया है। सारी यहाँ पर है हो जाएगा, हम लिखते हैं तो खाना परोसते परोसते, हमारा वाक्य क्या है, खाना परोसते परोसते उसे गड्ढे में ढकेल दिया गया है। तो while serving the food, इसको हम लिखेंगे while serving, while serving the food, while serving the food, खाना परोसते परोसते she आब्लिक ही, किसी का भी यूज कर सकते हैं। while serving the food, खाना परोसते परोसते ही आब्लिक she, किसी का यूज करें तो हैज been, has been, has been pushed, has been pushed, has been pushed into, has been pushed into the pit, has been pushed into the pit. तो while serving the food, he has been pushed into the food। यदि वाक्य हम निगेटिव लेते हैं, यहाँ पर चूंकि हमने निगेटिव की ही चर्चा की है तो हम निगेटिव बनाने के लिए इसको जो यूज करेंगे, अगर हमें वाक्य को निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यूज कर लेंगे while serving, while serving the food, while serving the food, she oblique he, she oblique he, कोई भी यूज कर लेंगे। has not been, has not been pushed, has not been pushed into the pit, has not been pushed into the pit। तो इस तरह से 20 एग्जाम्पल के माध्यम से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को जो कि नेगेटिव में रहे उनको पैसिव वॉइस में बनाने के बारे में सीखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें और इतने बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको लाइक करना तो बनता ही है, तो आप लाइक अवश्य कर दें। तो सो आई रिक्वेस्ट यू फॉर अगेन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। धन्यवाद।